हेलो और इस नए एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत से स्टूडेंट्स के दिलों में अक्सर डर पैदा कर देता है, बी फार्म। साइंस में गहरा इंटरेस्ट होने के बावजूद कई ब्राइट और होनहार स्टूडेंट्स सिर्फ एक वजह से फार्मेसी का एक बेहतरीन करियर छोड़ देते हैं, और वो डर है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल पर इस रियलिटी को डिकोड करेंगे। क्या वाकई कमजोर इंग्लिश बी फार्म करने के रास्ते में एक सॉलिड दीवार है, या फिर ये सिर्फ एक हवा है? चलिए देखते हैं। आज की इस चर्चा का एजेंडा बहुत ही साफ है। हम इन 6 मेन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज का मिथ और रियलिटी, इंग्लिश इंप्रूव करने के 5 स्टेप्स, कोर्स का एक्चुअल डिफिकल्टी लेवल, प्लेसमेंट और सैलरी की सच्चाई, बी फार्म के बाद करियर ऑप्शंस, और आखिर में क्या ये कोर्स सच में सबके लिए सही चॉइस है? तो चलिए बढ़ते हैं पहले सेक्शन की तरफ, अंग्रेजी की बाधा, भ्रम बनाम सच्चाई। एडमिशन के टाइम पर ये एक ऐसा सवाल है जो हर उस स्टूडेंट को परेशान करता है जो हिंदी मीडियम से आता है। मेरी इंग्लिश वीक है, क्या मैं बी फार्म कर पाऊंगा? क्या सिर्फ फराटेदार इंग्लिश ना बोल पाने की वजह से किसी को मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाने का सपना छोड़ देना चाहिए? अगर सीधे शब्दों में कहूं तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सपना छोड़ने का कोई लॉजिक ही नहीं है। बी फार्मा एसेंशियली दवाइयों, मानव शरीर, केमिस्ट्री और एनाटॉमी का साइंस है। ये कोई इंग्लिश स्पीकिंग का टेस्ट थोड़ी ना है। और अगर सच पूछें तो फार्माकोलॉजी या एनाटॉमी के जो कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक नाम होते हैं ना, वो एक इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी उतने ही नए और अजीब होते हैं जितने एक हिंदी मीडियम वाले के लिए। लेकिन यहाँ पर एक रियलिटी चेक देना भी जरूरी है। हाँ, ये सच है कि बी फार्म की किताबें और एग्जाम्स ज़्यादातर इंग्लिश में ही होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में ये एक बहुत बड़ी चुनौती लग सकती है। ऐसा लगता है जैसे मेडिकल डिक्शनरी किसी पहेली जैसी हो गई हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही रूटीन के साथ स्टूडेंट्स इस माहौल में बहुत जल्दी ढल जाते हैं और टाइम के साथ सब आसान लगने लगता है। आइए चलते हैं दूसरे सेक्शन पर, जहां हम बात करेंगे उन 5 प्रैक्टिकल और हाईली एक्शनेबल स्टेप्स की जिनसे स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। ये 5 स्टेप्स सुनने में बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन इनका असर वाकई मैजिकल है। दिन में सिर्फ 10 नए मेडिकल शब्द याद करना शुरू कीजिए। सोचिए, एक महीने में 300 नए वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी में जुड़ जाएंगे। इसके साथ ही YouTube पर फार्मेसी के लेक्चर्स देखें, इंग्लिश सबटाइटल्स वाले वीडियोस देखें, और सबसे पावरफुल तरीका, अपने खुद के नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके बनाएं। अगर कोई इस रूटीन को डेली फॉलो करे तो ट्रस्ट मी, सिर्फ 3 से 4 महीने में लैंग्वेज का डर पूरी तरह से गायब हो जाता है। अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ। जब लैंग्वेज का डर निकल जाए तो बी फार्म कोर्स की एक्चुअल डिफिकल्टी और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? देखिए, असली चैलेंज भाषा नहीं बल्कि सिलेबस होता है, और ये स्लाइड उस चीज़ को बहुत ब्रिलियंटली समझाती है। जो स्टूडेंट्स डेली सिर्फ 3 से 4 घंटे रेगुलर पढ़ाई करते हैं, उनके लिए बी फार्म का सफ़र बहुत स्मूथ होता है और मार्क्स भी अच्छे आते हैं। लेकिन अगर कोई सोच रहा है कि एग्जाम से ठीक एक रात पहले रट्टा मार के पास हो जाएंगे, तो केमिस्ट्री और ड्रग्स के लंबे लंबे फॉर्मूले किसी बुरे सपने से कम नहीं लगेंगे। इस कोर्स में कंसिस्टेंट रहना ही इकलौता शॉर्टकट है। अब आते हैं चौथे और सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन पर, प्लेसमेंट और सैलरी। लेट्स टॉक अबाउट द मनी। बहुत से लोगों को लगता है कि बी फार्म का मतलब सिर्फ अपनी एक दवा की दुकान खोल लेना है। वेल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लेसमेंट्स काफ़ी हद तक आपके कॉलेज के इंडस्ट्री कनेक्शंस पर डिपेंड करते हैं। एक बार आप अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं तो पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर आपके लिए ओपन हो जाता है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मेडिकल कोडिंग, प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज और यहाँ तक कि क्वालिटी एश्योरेंस और सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट से भी रिक्रूटर्स आते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड स्टार्टिंग सैलरी की। रातों रात लखपति बनने वाले मिथकों से दूर एक फ्रेशर के लिए रियलिस्टिक स्टार्टिंग पैकेज जनरली 2.5 लाख से 5 लाख रुपए सालाना के बीच होता है। शुरुआत में सैलरी एक्सपीरियंस के हिसाब से मिलती है, लेकिन जैसे जैसे आपका प्रैक्टिकल और टेक्निकल नॉलेज बढ़ता है, सैलरी का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जाता है। सेक्शन 5 में हम देखने वाले हैं कि डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपके सामने कौन कौन से करियर ऑप्शंस खुलते हैं। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद आपके पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं होती। अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो ड्रग इंस्पेक्टर या गवर्नमेंट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का ऑप्शन है। अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड पसंद है तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या फार्मा कंपनीज में जॉब कर सकते हैं। मैनेजमेंट या हायर एजुकेशन में इंटरेस्ट है तो MBA या M फार्म करके रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं।
और हाँ, अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोलने का एवरग्रीन और सॉलिड बिजनेस ऑप्शन तो हमेशा मौजूद है ही। फाइनली हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। क्या बी फार्म सच में हर किसी के लिए सही चॉइस है? हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसे ये कोर्स अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको बेसिकली साइंस और मेडिसिन में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, या अगर आप रोज़ाना घंटों बैठकर पढ़ाई करने का कमिटमेंट नहीं कर सकते, तो ये कोर्स आपके लिए एक भारी बोझ बन जाएगा। सिर्फ अपने नाम के आगे ग्रेजुएट का टैग लगाने के लिए बी फार्म चुनना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इस स्लाइड पर जो बात लिखी है वो हमेशा याद रखने लायक है। सफलता सिर्फ भराटेदार इंग्लिश बोलने से नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी और कड़ी मेहनत से मिलती है। सोचिए जरा, आज जो भी लोग इंडस्ट्री में टॉप पर बैठे हैं, उन सबने भी तो कभी ना कभी एज अ बिगिनर ही शुरुआत की थी। इंग्लिश एक भाषा है जिसे सीखा जा सकता है, लेकिन मेहनत करने का जज्बा भीतर से आना चाहिए। इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद हर कैंडिडेट के सामने आखिर में बस यही एक क्रूशियल सवाल बचता है। अपनी करंट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को लेकर परेशान होने के बजाय खुद से ये पूछना ज़्यादा ज़रूरी है, क्या मैं हर दिन कुछ नया सीखने के लिए वाकई रेडी हूँ? क्योंकि अगर आपके अंदर सीखने की सच्ची आग है, तो लैंग्वेज की कोई भी दीवार आपको एक बेहतरीन फार्मासिस्ट बनने से नहीं रोक सकती।